बिसुआपुर बाजार में इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन धूमधाम के साथ हुआ। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी आकाश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए तथा उनके नीतियों का विरोध किया। वहीं उन्होंने कार्यक्रम में आए कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर लोगों को समझने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोगों को समझाइए तथा कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में बताइए तथा उन्हें यह बताइए कि इस बार हाथ छाप पर बटन दबाकर कांग्रेस प्रत्याशी आकाश कुमार सिंह को विजयी बनाना है। काटिए साहब। साथियों, अभी हमारे ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है, इसलिए तमाम लोगों से निवेदन है कि महागठबंधन का जो ऑफिस है उस ऑफिस में आकर हमारे आकाश कुमार सिंह जी हैं, जो उनकी बातों को आप लोग सुने। हमने का फोटो आया ना, उसमें देखा है कहीं देखे आज बिसुआपुर कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम का संचालन और अध्यक्षता दोनों माले नेत्री गीता सागर राम जी करें। साथियों, शुक्ला जी को बहुत बहुत बधाई। मैं शुक्ला जी से कहना चाहती हूँ कि हम सीपीएम के कार्यकर्ता साथियों हमको भी 7 जगह और जाना है और हम जानते हैं कि आप लोग सब चाहते हैं कि हम 7 जगह पहुंच जाएं, इसलिए समय कम है और हम मोदी जी और केजरीवाल जी की चर्चा नहीं करते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्योंकि सभी कार्यकर्ता साथी यहाँ पर हैं, तो यहाँ मोदी जी और केजरीवाल जी का चर्चा करना हमको लगता है कि बेकार है। वो तो हम लोगों को बाहर करना चाहिए। सबसे पहले तो हम यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता इंडिया अलायंस के महाराजगंज लोकसभा के मौजूद हैं। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो कार्यकर्ताओं का परिवार है, और मैं भी अपने आप को कार्यकर्ता ही मानता हूँ। ये परिवार तकरीबन 15 से 20 हज़ार लोगों का है। बनियापुर में जब मीटिंग हुई थी तो उसमें 2 विधानसभा के लोग नहीं आए थे क्योंकि नॉमिनेशन था सिवान में। आप लोगों को याद होगा कितनी भारी संख्या में आप लोग सब वहाँ पहुँचे थे। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। जब मेरा टिकट हुआ था हम यहाँ पर आए थे तो बड़ी जोर से विपक्ष की तरफ से, बीजेपी एनडीए की तरफ से ये हुआ, ये हेलीकॉप्टर वाला कैंडिडेट है, हवाई है, बाहर से आया है। यही बात थी ना, ये हवा में चला जाएगा। और एक आज का दिन है जब यहाँ पे बच्चा कांग्रेस पार्टी का नाम ले रहा है, इंडिया अलायंस का नाम ले रहा है और मेरा नाम भी ले रहा है। तो ये जो हुआ है ये सिर्फ आप लोगों की वजह से हुआ है। और मैं अपनी तरफ से इंडिया अलायंस के कैंडिडेट होने के नाते आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और आपके जज्बे और मेहनत को सलाम करता हूँ। चाहे जो इस मंच पे नेतागण बैठे हुए हैं या आप लोग कुछ बैठे और कुछ खड़े हैं, एक एक आदमी की इसमें मेहनत लगी है और जो आपने कर दिखाया है उसको आज बीजेपी भी मान रही है। क्योंकि 3 दिन पहले मोदी जी छपरा में थे और अब गोरियाकोटी में उनका प्रोग्राम लगा है। तो ये क्यों लगा है? जब कैंडिडेट हवाई था तो मोदी जी के आने ब्लॉक घूमने क्या जरूरत है प्रधानमंत्री को? ये जो ताकत है ये मेरी नहीं है, ये आप सभी कार्यकर्ताओं की है। हम खाली ये तो मोमेंटम आपने बनाया है ना, एक मोमेंटम सा मोमेंटम यहाँ पे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में आप लोगों ने बनाया है। अब 6 दिन बचा हुआ है, 24 तारीख को तो प्रचार नहीं होगा, 23 तक ही है। तो आज के बाद 5 ही दिन बचता है, तो इसको और लग जाना है और अंतिम प्रयास कर देना है। और 25 तारीख को 6 बजे या 7 बजे तक वोटिंग, आज का 7 बजे तक वोटिंग है। कुछ समय तक लगे रहना है और हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, मुझे हर एक आप कार्यकर्ता साथियों पे और नेता जो मेरे चाचा समान यहाँ नेता बैठे, मुझे गर्व है और मुझे फक्र है। और कैंडिडेट होने के नाते मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं हमेशा बोलूँगा कि महाराजगंज लोकसभा में कार्यकर्ताओं की तरफ से कोई कमी नहीं हुई। हो सकता है कि मेरे से कोई कमी हुई हो, लेकिन किसी कार्यकर्ता से कोई कमी नहीं हुई। साथियों, हम लोगों को वोट लेना है और आप जानते हैं कि वोट हम लोगों के पास है।
अब जिम्मेदारी है कि उसको ईवीएम तक पहुंचाया जाए। तो कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास जो मेरे दिमाग में आती हैं। जैसे हम लोग कई बार जातियों की बात करते हैं कि मैं एक जाति से आता हूँ तो लोग हैं कि वो जाति वोट दे रही है, यादव लोग वोट दे रहे हैं, मुसलमान लोग वोट दे रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ये सही नहीं है। आप लोगों ने जो मेहनत किया है, हमको लगता है कि हर वर्ग में हम लोगों को वोट है। पूरी तरीके से रविदास समाज खड़ा है, पूरी तरीके से मल्लाह समाज खड़ा है। अनिल संजय सरकार भी आए हुए हैं बाहर से प्रचार करने, राज्यसभा के सांसद रहे हैं। नोनिया समाज आपके साथ खड़ा है, भीम समाज आपके साथ खड़ा है, ब्राह्मण लोगों का अच्छा खासा आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। आदिल पूरी तरीके से, और बाकी 50% या 50% ज़्यादा हम लोग के साथ है। तो वोट हम लोग के पास सब जाति वर्ग में है, इसलिए हम लोगों को सबके पास जाना चाहिए। और ये जो मैनिफेस्टो है राहुल गांधी जी ने इंडिया अलायंस के सभी नेताओं के साथ बैठ के, देश के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के साथ बैठ के बनाया है, तो खास करके गरीब वर्गों में, दलित समाज में और ओबीसी वर्ग में समझाने की ज़रूरत है कि भाई आप सरकार बनाइए, सरकार आप अपने लिए चुनते हैं। आपको 1 जुलाई से इंडिया अलायंस की सरकार बन गई तो 8,500 रुपया हर महीना मिलने चालू हो जाएगा। महंगाई नेता और कार्यकर्ताओं से ज़्यादा आम जनता के लिए ज़्यादा पीड़ादायक रही है, और कैसी महंगाई है हम लोग सब जानते हैं। मैं एक MP का बेटा हूँ, और हम लोग के घर में जब हम लोग गाड़ी के लिए, पेट्रोल डीजल के लिए पैसा देते हैं तो एक धक्का से लगता है। तो 2 गाड़ी में पेट्रोल डीजल भरा के लाए 15,000 रुपया लगता है, पहले इतना नहीं लगता है। तो जब हम लोग के जैसे लोग आहत हो जाते हैं महंगाई से, आम जनता का क्या होता होगा ये कोई समझ सकता है। और ये महंगाई से लड़ने का ही एक जरिया है जो राहुल जी लेके आए हैं। 8,500 रुपया हर महीना गरीब परिवारों को देने का काम करें। और ये भी बताइए कि बिना जाति धर्म देखे हुए ये सबको मिलेगा, जो गरीब परिवार है ये सबको मिलेगा। हमारे युवा साथियों को ये बताने की ज़रूरत है कि सरकार बनते ही आप लोगों को साल के 1 लाख रुपए की इंटर्नशिप प्रोग्राम में सरकार लगवाएगी। 30 लाख जो सरकारी नौकरियां खाली हैं वो आप लोग भारत सरकार में जो मिलेंगी, जैसे यादव जी ने बिहार में दिया 5 लाख, 1 करोड़ नौकरियां हम लोग उसके ऊपर से वादा कर रहे हैं कि 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां और देंगे। फिर ये जो 1-1 लाख रुपया हर एक गरीब परिवार में जाएगा, ये लोगों को समझाने की कोशिश करें कि हमारा जो ग्रामीण भारत है उसकी अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा बूस्ट मिल सकता है। ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। ऐसे ही राहुल जी ने नहीं बोल दिया 1 लाख रुपया सबको। इसका दूसरा पहलू सोचिए कि ग्रामीण भारत में अगर 1-1 लाख रुपया सबको मिलने लग गया, ये लोग खर्चा करने की कैपेसिटी बढ़ेगी हर एक परिवार की। लोग मार्केट आएंगे, जैसे यहाँ पर हम लोग इस मार्केट में खड़े हैं तो इस मार्केट का साइज कितना बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए आज दिन में 3,000 आदमी आता होगा कुछ खरीद नहीं, और सबको 1-1 लाख रुपया मिलने लगे साल का, तो 3,000 की जगह सीधे 9,000 आदमी आएगा प्रतिदिन। और दुकानें खुलेंगी, जितनी दुकानें खुलेंगी उतना रोजगार होगा। जैसे मैं सब जगह मोटरसाइकिल का उदाहरण देता हूँ, तो मैं नहीं जानता, लेकिन अनुमान पे मैं कहता हूँ, मान लीजिए कि 500 मोटरसाइकिल महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में 1 महीने में बिकता होगा। तो यहाँ पे 8, 10, 12 दुकानें होंगी अलग अलग कंपनीज की। तो अगर 8,500 हर महीने मिल रहा है, और मोटरसाइकिल कितना 2,000 में मिलता है EMI मोटरसाइकिल की, तो कई लोग जिनके पास नहीं है वो खरीदना चाहेंगे और वो खरीद सकते हैं कि भाई 2,000 EMI में मोटरसाइकिल आ गया और 500-1,000 रुपये का महीने में तेल भरवा लेगा, तो वो आदमी मोटरसाइकिल अफोर्ड कर सकता है। तो सीधे 500 जो सेल है मोटरसाइकिल बढ़ के हो जाएगी 2,500। यदि सेल होगी 2,500, जो 10-12 दुकानें हैं वो बढ़ के हो जाएगी 40-50 दुकानें हैं। अगर वर्कशॉप 24 है तो वो हो जाएगा 125-30। तो जो हमारा पंचर बनाने वाला साथी है वो भी, उनकी भी और दुकानें खुलेंगी। अब देखिए एक जगह कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। ये बहुत बड़ा कदम है और इन लोगों को सब लोगों को समझाने की ज़रूरत है। बाकी जो आम चीज़ है वो लोग तुरंत समझ जाते हैं। हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त हो जाएगा, गैस सिलेंडर का दाम हम लोग घटा के 500 करेंगे। और अभी हमको पीछे कह रहे थे अनाज जो मोदी जी देते हैं, ये भी बताइए कि जो लोग रहें हमको मोदी जी अनाज देते हैं, गरीब किसानों को 6,000 रुपया साल में देते हैं। ये भी बताइए भाई सिलेंडर था कांग्रेस के ज़माने में 350 का, अभी कर दिया इस देश में 1,400 तक में सिलेंडर गया, अभी शायद 1,000-1,100 मिल रहा है, 1,000 मिल रहा है। 200 दाम घटाए चुनाव को देखते हुए शायद। तो समझाइए लोगों को, महीना में 2 सिलेंडर लेते हैं, 1 सिलेंडर पे 800-900 रुपया मोदी जी आपसे ठग ले रहे हैं। 2 सिलेंडर महीने के तो 1,800 ठग ले रहे हैं। तो 1,800 एक पॉकेट से आपका छीन रहे हैं और दूसरे पॉकेट में 5 किलो अनाज मैंने 100 रुपया, 100 रुपये का सामान दे रहे हैं, 1,800 रुपया छीन ले रहे हैं। ये सब उनको आम भाषा में समझाने की ज़रूरत है। हमारी जो महिलाएं हैं, महिला वर्ग में खास काम करना है। उनका टिल्ट, पुरुष का टिल्ट हमको लगता है कि मैक्सिमम हो चुका है
इंडिया अलायंस की तरफ, लेकिन महिलाओं में थोड़ी बहुत अभी काम करने की ज़रूरत है, खास करके ये अनाज को देखते हुए। तो उन लोगों को ये समझाना है सिलेंडर वाली बातें और 200 यूनिट बिजली फ्री। अब ये जोड़ दो, 1 लाख रुपया सबको मिल रहा है एक तरफ से, और दूसरा जो इनका हर साल बचेगा, यदि सिलेंडर 500 का हो गया, 200 यूनिट बिजली मुफ्त हो गई, तो हर एक परिवार को सीधे सीधे 2-2.25 लाख का फायदा है एक साल में, यानी 30,000 रुपया महीना। इसके ऊपर से हम लोग किसानों के लिए कह रहे हैं कि MSP दुगना करेंगे और साथ में MSP पे कानून बनाएंगे। ये 2 लाख रुपए घर में आके एक परिवार में, और प्लस जिसकी जितनी जमीन हो जिस किसान की, उसको फिर उतना और इनकम हो गया। और जो हम लोग MSP पे गारंटी दे रहे हैं वो भी समझाना पड़ेगा। उसका लाभ सबसे ज़्यादा बिहार में ही है, क्योंकि पंजाब हरियाणा या अच्छे विकसित राज्यों में उनका तो MSP पे ही बिकता है, लेकिन यहाँ बिहार में अगर 2000 MSP है तो 1600 मिलता है किसान को। आप लोग का उगाया हुआ अनाज बक्सर सासाराम के रास्ते चला जाता है पंजाब हरियाणा, और बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पंजाब का कितना ज़्यादा है, हरियाणा का कितना ज़्यादा है और बिहार का कितना कम है। जबकि सही बात यह है कि मंडियों से आपका अनाज 1600 के भाव पे आप लोग बेचते हो, वहाँ बिकता है MSP पे 2000 में, और उसकी रजिस्ट्री होती है कि पंजाब ने कितना गेहूँ उगाया, कितना चावल उगाया। वो है नहीं पंजाब का, है यहाँ बिहार में, और वहाँ काम करने वाले मजदूर भी बिहार के हैं, उनसे खेती नहीं हो पाएगी, पता है ना। तो साथियों, ये सब चीज़ें हम लोगों को समझाने की ज़रूरत है ताकि और हम अपने वोट को बढ़ा सकें। तेजस्वी यादव जी जो मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर ने उनको कहा है बेड रेस्ट, आप लोग दिखे होइएगा पहले ऊंचा पूछा के खुद से चल लेते थे, और बेड रेस्ट उन्होंने नहीं माना डॉक्टर का। तो आप देखिए मुकेश सहनी जी उनको टांगते हैं और स्टेज पे ले जाते हैं। आपके कैंडिडेट है, एक तरफ वोट आएगा, एक तरफ मुकेश सहनी बिठाते हैं, तो बैठ के भाषण देते हैं। ये उनका निष्ठा है बिहार के प्रति, बिहार के लोगों के प्रति, और मोदी जी को उखाड़ने में जो लगे हुए, और हर एक इंडिया अलायंस का जो नेता है ऐसे ही मेहनत कर रहा है। चुनाव के 1 साल पहले से अपना पदयात्रा कर रहे हैं। मतदाता के बताओ लगी जरूरी बा, मैं तो बहुत मतदाता हमने के बूढ़ी माता या कौन में पढ़ल लिखल लोग बा, कोई ये लड़कनवा हमरा ना भेटा है। यही बात पर तो निहार है भाई, अब की लड़के नहीं थे, हाथ बने के बाद अब सब भाई लोग बा समझावे बुझावे के बाद, और की ना तो कहियो ना कि महाराजगंज के नाम उतारल बा, लोकसभा में 2 महाराजगंज बा, एगो गोरखपुर के काट के महाराजगंज बनल और दूसरा बनल भाई, कई हकंज में महाराजगंज और गंजली अस्ताव में सब गुलाम छाया उठा। एदा के MP जे रहे कई है जे निकलेला ये MP साहब को खाट में बात छोट घाट की उद्घाटन करते हुए काम करेले, जमना से जनता से उनका जरूरत पड़ो। 5 साल 2 साल के रखलक ना नाम से विवाद बा आ काम नहीं। संचालक समाचार के लिए रजनीश रंजन की रिपोर्ट।